हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल वी आर डूइंग ग्रेट, ऑल वी आर फाइन एंड सेफ। आज हम डिस्कस करेंगे एलेट का सिलेबस, एलेट 2024 का सिलेबस। एलेट जो है वो एनएलयू दिल्ली नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली का एग्ज़ाम है और यहाँ पर 5 ईयर लॉ कोर्स है, तो इसका जो सिलेबस है वो डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी आप लोगों की। आपका जो एग्ज़ाम है वो है 10 दिसंबर 2023 को, ठीक है। तो डेट्स आ चुकी हैं, नोटिफिकेशन मैंने डिस्कस कर दी थी। अगर आपको नोटिफिकेशन देखनी है तो मैं वीडियो का लिंक नीचे ड्रॉप कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। चलिए स्टार्ट करते हैं सिलेबस वीडियो के साथ। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हो। दिस इज़ मोर ऑफ अ डिस्कशन बिकॉज थोड़ा सा हेवी काइंड ऑफ सिलेबस है एलेट का, तो ज़रूर अपने ओपिनियन शेयर करना बिकॉज उससे मुझे पता चलेगा कि आपको क्या समझ आ रहा है एंड दैट वी कैन डिस्कस एंड सॉल्व सम प्रॉब्लम्स जो आपको मे बी हो इसके सिलेबस में। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो ये लोग इन लोगों ने बोला, ठीक है ना, अपने प्रोस्पेक्टस में, वही इन लोगों ने पेपर में भी दिया और पेपर के ब्रेकअप में भी हमें दिख रहा है। उसके बाद अगर हम 2022 का पैटर्न उठाकर देखते हैं और वही सोच रहे हैं कि 2023 के अंदर भी होगा ही, क्योंकि 2022 के अंदर ही इन्होंने अपना पैटर्न चेंज किया है, बहुत ज़्यादा चेंज लेकर आए हैं ये पेपर के अंदर, ठीक है। तो 23 तक तो एटलीस्ट रखेंगे ही, मतलब 5 to 6-7 ईयर्स तो पैटर्न सेम ही रहने वाला है। देखिए, तो यहाँ पर जो आपका एलेट का एग्ज़ाम है, इसके अंदर 3 सेक्शंस होते हैं, ठीक है। इंग्लिश, लॉजिकल और जनरल नॉलेज का 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, 150 क्वेश्चंस होते हैं, 1 क्वेश्चन इज इक्वल टू 1 मार्क, और अगर आप गलत आंसर देते हो तो 0.25 मार्क्स डिडक्ट किए जाते हैं। देखिए, जो इंग्लिश है वो 50 मार्क्स के, करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज 30 मार्क्स के हैं, लॉजिकल रीजनिंग जो है 70 मार्क्स के, और ये लोग कह रहे हैं कि लीगल रीजनिंग, लीगल प्रिंसिपल्स भी आपको लॉजिकल रीजन में ही डालकर दे देंगे और आपको प्रायर नॉलेज ऑफ लॉ रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। और सही भी है, मतलब अगर आपको प्रायर नॉलेज ऑफ लॉ नहीं भी थी तो आप थोड़ी बहुत, अगर आपको टर्मिनोलॉजी पता थी लॉ की, तो आप आंसर कर पा रहे थे, और लीगल से इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आए थे 2022 के अंदर। तो हम डिस्कस करेंगे कैसे हमें टाइम मैनेजमेंट करना है एलेट के लिए, क्योंकि कुछ जो आया वो बहुत आया और जो नहीं आया वो नहीं आया या बहुत कम आया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इंग्लिश से। इंग्लिश एक ऐसा सेक्शन है जो आप बहुत ईजिली कवर कर सकते हैं और इसके ऊपर आप रिलाई कर सकते हैं। मेरा मतलब ये है कि अगर आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाते हैं तो आप फॉर श्योर एग्जाम में ये सेक्शन तो अच्छे से अटेम्प्ट कर ही पाएंगे। एक आपका इंग्लिश है और एक कहीं ना कहीं आप करंट अफेयर्स पे भी डिपेंड कर सकते हैं और कुछ क्वेश्चंस ऑफ लॉजिक पे डिपेंड कर सकते हैं जब हम एलेट की बात करते हैं। तो इंग्लिश के अंदर आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत अच्छे से कवर कर जाने हैं। जितने भी ये टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं ये आपको कवर करने हैं। वोकैबुलरी की आपको अपनी खुद से लिस्ट बनानी है। द हिंदू हर रोज पढ़िए और जहाँ पर भी आपको एक नया वर्ड मिलता है उनको ट्राई करिए कि पिक करके आप उसका मीनिंग देखें। स्पेशली अगर एडिटोरियल्स में आपको कोई नया वर्ड दिख रहा है, कोई नया टॉपिक दिख रहा है, तो वो आपको पढ़ना ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अपना 2022 का पेपर देखते हैं तो अगर आपने एडिटोरियल्स में से बेसिक बेसिक टर्म्स समझी हुई थी तो आपको पैराग्राफ सॉल्व करने में, पैसेज सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकती थी। अराउंड 4 to 5 डायरेक्ट एडिटोरियल्स में से पैसेजेस आए थे। इसका मतलब ये नहीं है कि सेम पैसेजेस आए थे, इसका मतलब ये है कि टॉपिक सेम थे। तो अगर आपने वो पढ़ा हुआ था और उसको बेसिक समझा हुआ था तो आपको हेल्प होती, राइट। तो यहाँ पे रीडिंग न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर अंडरस्टैंडिंग द पैसेजेस एंड ऑल्सो फॉर कलेक्टिंग द राइट काइंड ऑफ वोकैबुलरी। देखिए, वोकैबुलरी की लर्निंग लिस्ट से कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है, नॉर्मन लुइस फॉलो करने से फ़ायदा नहीं होने वाला है। क्या हमें ग्रामर कवर करनी है या नहीं? देखिए, सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं AILET के, आप वो कवर करिए एंड फिर उसके बाद अगर आपको टाइम बचता है तब आप ग्रामर करिए, ठीक है। नहीं तो डायरेक्टली अभी नहीं करने का कोई फ़ायदा। और अगर आप कर भी रहे हैं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच भी थोड़ा देख लीजिएगा, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्वेश्चन आया था 2022 के अंदर, ठीक है ना। तो ये आपको देखना है। अब हाउ यू हैव टू स्टडी फॉर दिस सब्जेक्ट। देखिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए सबसे पहला स्टेप आपका ये रहेगा कि आप हर रोज 1 टाइप ऑफ क्वेश्चन उठा लीजिए जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है और उस पर सर्च करिए। सर्च के लिए आप मेरा PDF यूज़ कर सकते हैं जो www.loggery.com पे फॉर फ्री अवेलेबल है। एंड प्लस आप गूगल कर सकते हैं इन टाइप के क्वेश्चंस के बारे में, इनके टिप्स एंड ट्रिक्स जो हैं वो आप निकाल सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। नोट्स बनाने के बाद आपको सेकंड स्टेप क्या करना है, आपको इनको अप्लाई करना है, ठीक है। अप्लाई करिए
एंड जब आप अप्लाई कर रहे हैं टिप्स एंड ट्रिक्स को, मेक श्योर करें कि आप रीज़न भी दें क्यों आपने जो आंसर चूज़ किया है वो क्यों किया है, और फिर अपने रीज़न को चेक करें जो बुक के अंदर रीज़न दिया हुआ है। आपको प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, PYQs ऑफ क्लैट एंड एलेट आप उठा लीजिए और वहाँ से जो पैसेजेस हैं उनको आप प्रैक्टिस करें, और आपको ट्राई करना है कि आपकी रीजनिंग और जो बुक की रीजनिंग है वो मैच हो रही है। ठीक है, चाहे आप दिन में सिर्फ 2 से 3 ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं एक टाइप के ही, बट अगर आपकी रीजनिंग मैच हो रही है तो इट मीन्स यू आर गुड टू गो। जब ये हो जाएगा अराउंड 10-15 डेज आप इस चीज़ पे लगा सकते हैं। ठीक है, जिसके अंदर आप अपने टिप्स एंड ट्रिक्स ढूंढेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ट्रिक्स को लगाएंगे एंड प्लस थोड़ी सी रीजनिंग पे वर्क करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप अपने थर्ड स्टेप पे आ जाएंगे जिसके अंदर आपके मोस्टली सारे टाइप के क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। अब आप फुल लेंथ पैसेजेस ऑब्वियसली पहले भी कर रहे थे, बट आप अब आपके पास सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं सबसे रिलेटेड, तो वो सब सॉल्व करेंगे। एंड यहाँ पे आप सबसे पहले रीजनिंग पे काम करेंगे और आप अपने एप्लीकेशन पे काम करेंगे कि टिप्स एंड ट्रिक्स जो हैं वो अच्छे से अप्लाई कर पा रहे हैं। इस स्टेज पे आप वापस से टिप्स एंड ट्रिक्स पे जाएंगे, देखेंगे अच्छा ये ऐसा था, मैंने ऐसा लगाया, एंड ऑल्सो रीजनिंग पे काम करेंगे। रीजनिंग पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जिस दिन आपकी रीजनिंग सही होगी उस दिन यू आर गुड टू गो। ठीक है, क्योंकि रीजनिंग सही नहीं होगी, गेस वर्क पे गेम खेलोगे तो मॉक्स के अंदर क्या एग्जाम में भी आप देखोगे कि आप इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो। फॉर्मूला बेस्ड आंसरिंग तब होगी जब रीजनिंग करेक्ट होगी आपकी। उसके बाद स्टेप 4 आ जाएगा जब आप एक्यूरेसी के साथ साथ, ऑब्वियसली यहाँ पे आप एक्यूरेसी पे काम करोगे, करेक्ट आंसर होना चाहिए चाहे टाइम जितना मर्जी लग जाए। एंड उसके बाद जब आपकी एक्यूरेसी, रीजनिंग और इस सब हो जाएगा तो ऑब्वियसली आप स्पीड पे काम करोगे कि आप कम से कम, यहाँ पर आपके 11 to 12 पैसेजेस आए हुए थे, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट लेंथ के। तो आपको ट्राई करना है कि आप एक साथ इतने पैसेजेस डिफरेंट डिफरेंट लेंथ्स के सॉल्व कर पाओ, इतनी देर तक फोकस कर पाओ। ये प्रैक्टिस आपको एलेट के लिए करनी पड़ेगी एंड ऑब्वियसली क्लैट के लिए आप कर ही रहे हो, एलेट के लिए भी करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपको एक बेनिफिट ज़रूर है, यहाँ पे 12 पैसेजेस मैं कह रही हूँ, बट यहाँ पर क्या होता है, 1 पैसेज ये लोग देते हैं और फिर उसी पैसेज में से कुछ क्वेश्चंस इंग्लिश के होते हैं और फिर कुछ क्वेश्चंस लॉजिकल के होते हैं। ठीक है ना, मतलब ये जो 12 पैसेजेस हैं ये दोनों इंग्लिश और लॉजिकल के लिए हैं। तो दैट इज व्हाट यू नीड टू कीप इन माइंड। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग एंड क्रिटिकल रीजनिंग। देखिए, लॉजिकल रीजनिंग में अगर हम 2022 का पेपर एनालाइज करते हैं तो आपकी क्रिटिकल रीजनिंग वाला जो पार्ट है, जो कि आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, इन्फ्रेंस, सिलॉजिज्म्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ इन्वेस्ट इन MK पांडे, एनालिटिकल रीजनिंग बाय MK पांडे, एंड आपको ये सारे टॉपिक्स उसमें मिल जाएंगे। जो मैंने बोल्ड और अंडरलाइन किए हुए हैं वो इंपॉर्टेंट है। MK पांडे में आपको ब्लड रिलेशंस पजल टेस्ट भी मिल जाएगा, डायरेक्शन टेस्ट भी प्रैक्टिस करके जाना क्योंकि 2022 के अंदर ये टॉपिक्स आए हुए हैं। अगर आपने पजल टेस्ट का आपको टेबल बनाना आता है क्वेश्चंस का, तो अगर आप वो स्किल, यहाँ पे देखिए टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो है आपको मे बी सेम नहीं लगे, बट अगर आपको एक टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करना आता है, अगर पता है आपको हाउ टू सॉल्व आता है, ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है एक टाइप के क्वेश्चन की, और वो कॉन्सेप्ट उठाकर आप डिफरेंट क्वेश्चन पे लगा देंगे जो सेम सेम सा लग रहा है, तो येस आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो ये वाले टॉपिक्स एनालिटिकल रीजनिंग बाय MK पांडे के अंदर इन्वेस्ट करिए, दिस इज द बेस्ट बुक। एंड अगर आपको और भी बुक चाहिए तो www.loggery.com पे जा सकते हैं, वहाँ पे मैंने PDF शेयर किया हुआ है, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। नाउ देखिए, यहाँ पर ऐसा सा पजल टेस्ट के अंदर अगर आपको ये कोडिंग वाला पार्ट लगा सकते हैं आप, बट इसके अंदर अगेन अगर आपने पजल टेस्ट सॉल्व किया हुआ है, पजल टेस्ट पे अपना दिमाग लगाया हुआ है रीजनिंग में, तो यू विल बी एबल टू सॉल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, उसके बाद आता है जनरल नॉलेज। देखिए, जनरल नॉलेज जैसे मैंने बोला रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे आप डिपेंड कर सकते हैं, वैसे ही एलेट की जो जनरल नॉलेज है वो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आई थी, बट हाँ आपको द हिंदू फॉलो करना पड़ेगा। आप कोई भी मैगजीन फॉलो करेंगे तो इतने अच्छे से आपका नहीं कवर होगा जितना आपको द हिंदू फॉलो कर कर कवर होता है। 30 क्वेश्चंस में से आप बहुत आराम से 20 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। 30 में से 20 लेकर आना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और अगर आप रेगुलरली करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे हैं द हिंदू से तो 25-26 मार्क्स भी आपके आ सकते हैं। तो यहाँ पर रीडिंग द हिंदू रेगुलरली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और उसमें से नोट्स बनाना, उनको याद करना, उनको रिवाइज करना और प्रैक्टिस टेस्ट लेना। प्रैक्टिस टेस्ट मेरे भी अवेलेबल हैं, आप जा सकते हैं www.loggery.in पर, जहाँ पे आपको प्रैक्टिस टेस्ट मिल जाएंगे। एंड अगर आपको करंट अफेयर्स का कोर्स चाहिए फॉर एलेट तो आप कमेंट कर सकते हैं, एंड आई वुड लव टू क्रिएट वन फॉर यू गाइज। तो आप मेरे साथ करंट अफेयर्स फ्री के अंदर भी कवर कर सकते हैं एजुगिरी की क्लास अटेंड कर कर। एजुगिरी जो है मेरा यूट्यूब चैनल है, यहाँ पर 6 PM पर क्लास होती है
है, आइए अटेंड करिए फॉर फ्री ऑन यूट्यूब, अपने नोट्स बनाइए, मेरे साथ लर्न करिए एंड फिर आपको सिर्फ और सिर्फ वो नोट्स रिवाइज करने हैं और प्रैक्टिस टेस्ट खरीद कर प्रैक्टिस करना है। नाउ रीडिंग वन मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन, देखिए अब यहाँ पर आप विजन आईएएस, दृष्टि आईएएस के लिए जा सकते हैं या इवन प्रतियोगिता दर्पण जो है इज अ गुड ऑप्शन फॉर एलेट। बट मैं आपको एक बात कह दूं कि जो मैंडेटरी है वो है रीडिंग द न्यूज़पेपर। जो मैगजीन है उसमें से आपके सिर्फ और सिर्फ 3 to 4 क्वेश्चंस निकलेंगे, बट मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है आपके वो द हिंदू में से ही निकलेंगे। ठीक है, अब आपकी चॉइस है आपको क्या करना है। बात करते हैं स्टैटिक जीके के बारे में। अगर हम 2022 का पेपर एनालाइज करते हैं तो हमें इंपॉर्टेंट डेज देखने को मिले, 2 क्वेश्चंस कॉन्स्टिट्यूशन से 2 क्वेश्चंस आए थे, अप्रॉक्स बता रही हूँ मैं आपको। ठीक है, तो स्टैटिक जीके आपका प्रायोरिटी क्या होना चाहिए, करंट अफेयर्स, क्योंकि स्टैटिक जीके जो है, जो क्वेश्चंस आए थे, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो उसमें से भी आपके क्वेश्चंस कवर हो रहे थे। तो ठीक है ना, तो अगर आपके पास टाइम है तो आप स्टैटिक जीके पढ़ सकते हैं। बट अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप द हिंदू फॉलो करें एंड जो ड्यूरेशन रहेगा वो रहेगा जनवरी 2023 से लेकर दिसंबर 2023 तक आपको न्यूज़पेपर कवर करना होगा फॉर एलेट। बात करते हैं लीगल एप्टीट्यूड के बारे में। देखिए यहाँ पर इन्होंने बोला है नो प्रायर नॉलेज ऑफ लॉ रिक्वायर्ड, बिल्कुल सही बोला है। बट अगर यहाँ पर इवन टर्म्स हम देखें, नो प्रायर नॉलेज ऑफ लॉ रिक्वायर्ड, ठीक है, बट अगर हम कुछ क्वेश्चन देखें, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड पैसेज था और उसके क्वेश्चंस थे, अगर हम वो देखें तो अगर हमें इन्फ्रिंजमेंट का मीनिंग पता था, थोड़ा आईपीआर भी था उसमें, कॉपीराइट का मीनिंग पता था, तो हमारे लिए इजी हो जाता। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको बेसिक, देखिए एक तो यह है कि बेसिक रीडिंग आप वैसे ही ले रहे हैं, अगर आप क्लैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप लीगल पढ़ रहे हैं तो आपका सॉर्टेड है, इतना ही पढ़ना है। ठीक है, अगर आप ओनली एंड ओनली एलेट के लिए पढ़ रहे हैं तो भी मैं आपको ये कहूंगी कि थोड़ा सा रीडिंग, नॉट लर्निंग, बट आपको टर्मिनोलॉजी आपको पता होना चाहिए कि इन्फ्रिंजमेंट क्या है, क्योंकि इन्फ्रिंजमेंट एक स्पेशल वर्ड है जो नॉर्मली आपको आईपीआर में पढ़ने को मिलेगा या थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट में दिख जाएगा, आपको ब्रीच वर्ड यूज़ किया होगा कॉन्ट्रैक्ट में। तो वो अगर आप पढ़ लें, उसके लिए आप कोई भी बुक ले सकते हैं, LANLR बाय विली ले सकते हैं, दैट इज़ अ गुड बुक। उसमें से आप रीडिंग कर सकते हैं और थोड़े से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए गाइस, हमें बहुत चीज़ें ध्यान में रख के चलिए। 2022 वॉज द फर्स्ट टाइम जब इन्होंने पैटर्न चेंज किया, ठीक है, और ये सब चीज़ें डाली। अगर हम NLU दिल्ली, मतलब एलेट जो उनका एग्जाम है, उसका पैटर्न देखें, बहुत सालों से हो रहा है, तो ये लोग क्या करते थे पहले कि ये 2 टाइप के क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं और ऑल्टरनेट्स पे आता है कि एक टाइप इस साल हो गया, दूसरी टाइप अगले साल। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठा के देखेंगे तो पार्ट्स ऑफ स्पीच एक साल आता था, दूसरे साल नहीं आता था, दूसरे साल में भी फिगर्स ऑफ स्पीच ज़्यादा आ जाती थी इंग्लिश के सेक्शन में। तो क्या हम इन पे ट्रस्ट कर सकते हैं? देखिए, हम अपने जो सेक्शंस हैं जो अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं। मैं आपको यहाँ पर एक स्ट्रैटेजी देने वाली हूँ कि आप क्या करें। जो 2022 के अंदर चीज़ें आई हैं वो हमें अच्छे से कर जानी है। तो 2022 के अंदर हमें रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन अच्छे से कर जाना है। ठीक है, उसके बाद हमारी जीके, करंट अफेयर्स, प्लीज़ गाइज, जीके बहुत, मतलब आप अच्छे से कवर कर सकते हो। अगर आपका बैकलॉग है और आप इंटरेस्टेड है मेरे कोर्स में करंट अफेयर्स के, तो कमेंट कर सकते हो, नहीं तो ऑब्वियसली आप मैगजीन से अपनी बैकलॉग कवर कर सकते हो। ठीक है, और जो रिसेंट वाली है वो मेरे साथ एजुगिरी पे कर सकते हो। दिस इज द वे, अगर आप फ्री के अंदर कवर करना चाहते हो। ठीक है, ये करंट अफेयर्स पे डिपेंड कर सकते हैं हम। ठीक है, उसके बाद हमारा लॉजिकल, ठीक है, जो हमारे एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चंस हैं उन पे डिपेंड कर सकते हैं। ये हमारी 3 चीज़ें जिन पे हम डिपेंड कर सकते हैं। वंस वी आर डन विद दिस, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम इंग्लिश में ग्रामर पोर्शन कवर कर सकते हैं, जैसे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, जैसे कि टेंसेस, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये कवर कर सकते हैं। करंट अफेयर्स के अंदर हम थोड़ी स्टैटिक जीके, जैसे इंपॉर्टेंट डेज हो गया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के MCQs हो गए, साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री के MCQs, ये हम देख सकते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग के अंदर हम अपना ब्लड रिलेशंस, ऑब्वियसली ये इंपॉर्टेंट है, ब्लड रिलेशंस तो 2022 में भी आए, ब्लड रिलेशंस, पजल टेस्ट, ठीक है, ये तो आपके इंपॉर्टेंट में ही फॉल होंगे, ये आपके इधर वाली साइड ही लिखोगे आप। ठीक है, एंड आपका डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ठीक है, एंड अदर टॉपिक्स के अंदर मे बी आप सीरीज और ये सब करके जाना चाहो, एंड एनालॉजी भी करना है। मैंने लिखा नहीं एनालॉजी आया था, तो एनालॉजी भी कर जाना है, ये सारे इधर आ जाएंगे आपके। ठीक है, तो आप अपने बचे हुए टॉपिक्स, पहले आपको ये कवर करना है अच्छे से, एंड फिर आपको ये वाले टॉपिक्स कवर करने रहेंगे। एंड जो मैथ्स है वो हम ड्रॉप कर सकते हैं बिकॉज नहीं आया है बिल्कुल भी। बट आपका जो एलेट का सिलेबस रहना चाहिए वो ये होना चाहिए कि पहले आप ये करें एंड फिर आप ये वाली कर जाएं, क्योंकि
2023 सेकेंड टाइम एग्जाम होगा। जब तक सेकेंड टाइम हमें बहुत क्लियरली नहीं पता चल जाता कि अच्छा ये इनकी क्लियर इंटेंशंस है, क्लियर कट इंटेंशंस है, तब तक हम रिस्क नहीं ले सकते। तो अगर आप क्लैट के साथ प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपका मोस्टली चीज़ें सेम ही है, बट यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर जाना पड़ेगा अगर आप सेफ साइड रहना चाहते हैं। बट अगर आपके पास टाइम बिल्कुल कम है, आपने अभी प्रेपरेशन स्टार्ट करनी है, तो ये वाले ही टॉपिक्स अगर आप अच्छे से कर जाओ तब भी बहुत बहुत बात बन सकती है। राइट, तो ये मेरी ओपिनियन है। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक डे टू डे शेड्यूल लेकर आऊँ आपके लिए, देन यू कैन कमेंट डाउन बिलो। इफ यू हैव एनी क्वेरीज देन ऑल्सो यू कैन कमेंट डाउन बिलो। याद रखना कि जो मैंने इधर वाली साइड टॉपिक्स रखे हैं ये आपको पहले करने हैं। अगर टाइम बचे तो आपको ये वाले 2 करने हैं। देखिए, ब्लड रिलेशंस पजल टेस्ट तो आप करके जाएंगे क्योंकि क्वेश्चंस 2022 के अंदर भी आए हैं। राइट, आपको एलेट के लिए एक और टिप देना चाहूंगी। एलेट अब जो है हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस, ये वाली स्किल अगर आप अपने साथ लेके जाते हैं पेपर में तो आपके लिए बहुत सही रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्किल ही काम आ रही है। अब जो क्लैट था वो ही एलेट भी बन गया है और आप बहुत अच्छे से दोनों की एक साथ तैयारी कर सकते हैं। इफ यू वांट अ वीडियो ऑन दैट यू कैन कमेंट डाउन बिलो। राइट, आप उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन पे भी हिट कर देना ताकि जब भी आपको कोई भी वीडियो आए आपको पहले पता चले। हम जल्दी से आप अपनी वो ट्रिक और टिप उठाकर अपनी प्रिपरेशन में लगा लें। राइट, कोई भी डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन आवर जरूर अटेंड करें, 11 AM पे होता है हर संडे को लाइव, फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपनी डाउट्स पूछ सकते हैं। आप मेरा मेंटोरशिप प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। आप हमारे प्रैक्टिस टेस्ट भी खरीद सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, जहाँ पे मैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मंथली कवर करती हूँ। दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ।